हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, साइंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं। यहाँ पे आज हम बात करेंगे सेल के बारे में, यहाँ पे बात करेंगे कोशिकाओं के बारे में, और इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर किए हैं, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। और इन क्वेश्चंस की बात करें तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है। ऑप्शन है लवक, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर गाल्जिका, या फिर कोशिका भित्ति। तो देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बैग यानी कि सुसाइड बैग कहा जाता है। हमें उन कोशिकाओं का नाम बताना है, उस कोशिका का जिसको सुसाइड बैग कहा जाता है। और इस क्वेश्चन की बात करें तो बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। ऑप्शन है लाइसोसोम, राइसोसोम, डिक्टोसोम, या फिर फेगोसोम। तो जो लाइसोसोम है, इसको आत्मघाती बैग यानी सुसाइड बैग कहते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक वनस्पति तथा पशु कोशिका जो है, इन दोनों में उपस्थित होता है। देखो, हमें उस कोशिका का नाम बताना है जो पशु और मतलब वनस्पति और पशु इन दोनों कोशिकाओं में उपस्थित रहती है, उसका नाम बताना है। ऑप्शन है कोशिका भित्ति, लयनकाय, या फिर हरित लवक, या फिर सूत्रकणिका। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, सूत्रकणिका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक केवल वनस्पति कोशिका में स्थित है। हमें उस कोशिका का नाम बताना है जो ओनली एंड ओनली वनस्पति कोशिका में स्थित है। ऑप्शन है सूत्रकणिका। देखो, सूत्रकणिका यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा क्योंकि ये वनस्पति और पशु इन दोनों कोशिकाओं में होती है। तो यहाँ पे देखो, दूसरा ऑप्शन है कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और रिक्तिका। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति जो है ये केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, उसका नाम बताना है। ऑप्शन है अग्नाशय कोशिकाएं, उपकला कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, या फिर अधिचर्मिक कोशिकाएं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तंत्रिका कोशिकाएं। निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। हमें बताना है कि इनमें से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। ऑप्शन है यूक्लिना, पेरिसमीशियम, या फिर गोन्यूलेक्स, या फिर माइकोप्लाज्मा। तो हमारा आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा जो है, ऑप्शन डी माइकोप्लाज्मा। इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, बाकी इन सभी में कोशिका भित्ति होती है। नेक्स्ट, एक कोशिका में केंद्रक जो एक कोशिका के केंद्रक जो होता है, इसमें कौन सा द्रव होता है ये बताना है। ऑप्शन है कोशिका द्रव, जीव द्रव, न्यूक्लियोप्लाज्मा, या फिर न्यूक्लियोसोम। तो इनमें से हमें बताना है कि मतलब कि इनमें से भाई बताना है कौन सा द्रव होता है एक कोशिका में। इनमें से जो कौन सी कोशिका है जिसके केंद्रक में कौन सा द्रव होता है। एक कोशिका जो होती है मतलब कोई भी कोशिका हो, जैसे ये कोशिका है, तो इसके केंद्रक में कौन सा द्रव होता है ये पूछा जा रहा है। तो ये होता है न्यूक्लियोप्लाज्मा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अब कोशिका झिल्ली की बात हो रही है कि कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है ये बताना है। ऑप्शन है पारगम्य, अर्धपारगम्य, या फिर गैर पारगम्य, या फिर स्वतंत्र पारगम्य। देखिए, जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आता है, आंसर यहाँ पे आपको कमेंट करके बताना है। और यहाँ पे देखो, इनकी बात करें तो हर टॉपिक यहाँ पे कवर कराया जा रहा है। इसी के जो भी टॉपिक है उससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को कवर कराना यहाँ पे एकदम टारगेट रखा है, ताकि इससे क्या होगा, जिस भी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं, पूछे जाते हैं, उनको सभी को यहाँ पे कवर कर लिया गया है। अच्छा, क्या पूछा है, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति पूछी गई है, क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्धपारगम्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है। हमें उस कोशिका का नाम बताना है। ऑप्शंस देखिए, गाल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, या फिर लयनकाय। तो यह आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, एकल कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे कि पाचन, श्वसन और जनन कितनी कोशिकाओं के द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3, या फिर 4।
तो देखो पाचन हो चाहे श्वसन हो चाहे जनन हो, ये कितनी कोशिकाओं के द्वारा किए जाते हैं? एक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है? हमें बताना है कि भाई किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है। ऑप्शन है दो तंत्रिकाओं के मध्य, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु के मध्य, दो गुर्दों के मध्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के जो समूह होता है इसको क्या कहते हैं? क्या बोला है कि एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं का जो समूह होता है, इस समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन से ऊतक, अंग तंत्रिका, या फिर कोशिकीय संरचना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऊतक। नेक्स्ट, एक कोशिकीय जीव जैसे प्रजनन करता है, क्या करता है ये बताना है। ऑप्शन है कोशिका विभाजन, कोशिका प्रजनन, कोशिका संश्लेषण, या फिर विखंडन। फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कोशिका विभाजन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? बात हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया की कि माइटोकॉन्ड्रिया ये अगर काम करना बंद कर दे तो कौन सी कोशिका, ये तो हमें बताना है कि बंद कर दे तो कोशिका का जो कौन सा भाग है, कौन सा कार्य नहीं होता है। तो ऑप्शन है भोजन का आवरण, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का पाचन, या फिर भोजन का अवशोषण। तो देखो अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देगी तो जो कोशिका है इसका भोजन का ऑक्सीकरण का जो काम होता है ये नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, फलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, यानी कि फल और बीज जो होते हैं इनके अलग अलग रंग जो होता है वो किसके कारण होता है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ल्यूकोप्लास्ट के कारण, या फिर क्रोमोप्लास्ट के कारण, या फिर क्लोरोप्लास्ट के कारण, या फिर टोनोप्लास्ट के कारण। तो फल और बीज जो होते हैं इनका अलग अलग जो रंग जो होता है ये होता है क्रोमोप्लास्ट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसके कारण से। अब यहाँ पे देखो क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट से क्या होता है कि जो भी मतलब पेड़ पौधे होते हैं उनके पत्तों का रंग हरा होता है, वो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। नेक्स्ट, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण प्रधान होता है, मतलब किसके कारण से होता है वही पूछा गया है। तो अभी पिछले क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, बताया था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? किसकी बात हो रही है? पादप कोशिका की बात हो रही है कि जो पादप कोशिका भित्ति जो होती है मुख्यतः किससे बनी होती है ये पूछा है। ऑप्शन है लिपिड, विटामिन, सेलुलोज, या फिर प्रोटीन। तो राइट आंसर हो जाएगा सेलुलोज। जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है उनको क्या कहते हैं? ऑप्शंस देखिए, द्विकोरिक, भव्य त्वचा, या फिर त्रिकोरिक, या फिर अंत त्वचा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए द्विकोरिक। नेक्स्ट देखिए, जिन प्राणियों में कोशिकाएं, अब देखो यहाँ पे तीन, अब पिछले में तो दो का पूछा था, अब यहाँ पे बोला है तीन भ्रूणीय स्तरों में इसमें व्यवस्थित होती, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है द्विकोरिक, भ्रवकुचिक, या फिर त्रिकोरिक, या फिर अंत त्वचा। तो इसको कहते हैं त्रिकोरिकी। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है उसका नाम बताना है। ऑप्शन है प्रोटीन, चर्बी, खनिज, या फिर जल। राइट आंसर होगा जल। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? हमें उस कोशिकांग का नाम बताना है जो प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है। ऑप्शन है लाइसोसोम एवं सेंट्रोसोम, या फिर ऑप्शन बी एंड्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम, या फिर ऑप्शन सी गाल्जी उपकरण एवं माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर ऑप्शन डी लाइसोसोम एवं माइटोकॉन्ड्रिया। फ्रेंड्स आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट, द्वार कोशिकाएं किसको घेरते हैं ये बताना है। ऑप्शन से केंद्रक, रंध्र, गैल्जी उपकरण, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है रंध्र। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? हमें बताना है कि इनमें से देखिए यहाँ पे
कि यहाँ पे जो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं इनमें से किसको जीवन का बौद्धिक आधार माना जाता है। ऑप्शंस देखिए आपके सामने ऑप्शंस है कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, सूत्रकणिका या फिर जीव रंध्र। तो यहाँ पे जो जीव द्रव जो होते हैं इनको जीवन का बौद्धिक आधार माना जाता है। किसको माना जाता है? जीव द्रव जो होते हैं इनको। तो यहाँ पे जो हम राइट आंसर करेंगे, हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं इनमें किसके द्वारा ये वृद्धि करते हैं ये बताना है। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए आपके सामने है कोशिका अधिकता, कोशिका विस्फोट, कोशिका अंतःस्त्राव या फिर कोशिका विभाजन। बहुकोशिक जीव की बात हो रही है तो देखो ये किसके द्वारा वृद्धि करते हैं? कोशिका विभाजन, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित है? हमें उस कोशिका का नाम बताना है जो ओनली किस में स्थित है? पादप कोशिका में। ऑप्शन देखिए, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर लाइसोसोम। तो पादप कोशिका की बात हुई तो पौधे जो ऐसी कोशिकांग जो पादप कोशिका में स्थित है तो कौन सी है? कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? जो ये नाम है सेल, ये सबसे पहले किसने दिया था? उनका नाम बताइए। ऑप्शन है रोबर्ट हुक, फ्लेमिंग, लुवेनहॉक या फिर रॉबर्ट ब्राउन। तो देखो सेल का नाम जो है ये किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था सबसे पहले, तो राइट आंसर होगा रॉबर्ट हुक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, फन की स्त्रैघानी में कितनी ग्रीवानाल कोशिकाएं पाई जाती है? ऑप्शन है 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4। तो कितनी पाई जाती है? 1 पाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए में रखता है? हमें बताना है कि कौन सा कोशिकांग डीएनए में रखता है। ऑप्शंस देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, लाइसोसोम या फिर सेंट्रियोल। तो राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रियोल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ की का जो कोशिकीय आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? ऑप्शंस है एपोप्टोसिस, एजिंग, डिजेनरेशन या फिर निक्रोसिस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एजिंग। एजिंग यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? सेल का पावर प्लांट किसे कहा जाता है? ऑप्शन है गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या फिर लाइसोसोम। सेल का पावर प्लांट पूछा है तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो देखिए आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हैं इस टॉपिक के उनको हम रखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बगल में आपको बेल आइकॉन दिखाई दे रहा होगा उस पर क्लिक कर ले ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन ईजिली आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।